सौंदर्यामृत सागर, शील सागर, स्नेह सागर, राजीव नयन रघुनंदन की अहेतुकी कृपा से हम लोग श्री बजरंगबली के दिव्य दरबार में समवेत होकर भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों की चर्चा सुनने का अवसर प्राप्त किए हैं। भगवान की जब महती कृपा होती है तभी अवसर प्राप्त होता है, जो आपको मिला हुआ है, हमको मिला हुआ है। अभी कथा चल रही है श्री बलि और वामन भगवान की। बीच में कल रथ यात्रा की चर्चा हो गई। आइए हम लोग फिर अपने पूर्व प्रसंग पर आ जाएं। बलि राजा के यज्ञ में पधारे भगवान, बलि राजा के यज्ञ में मधुर मधुर बलि राजा के यज्ञ में पधारे भगवान, बलि राजा के। वामन बने यज्ञ मंडप में आए, वामन 16 उपचारन से विधिवत पूजाए। अरे बोले कि राजन कुछ जगह देहु दान, बलि राजा के। बोले कि अरे बलि राजा के यज्ञ में पधारे भगवान, बलि राजा के, बलि राजा। अरे बोले बलि विप्रदेव जो भी कुछ चाहिए, तज के संकोच सभी साफ साफ कहिए। आर तज के संकोच सभी खोली खोली कहिए। अरे जहाँ लगी हो संभव पूराऊं अरमान, बलि राजा के। संभव पूराऊं अरमान, बलि राजा। बोले प्रभु वामन कुछ जगह देहु राजन, बोले नापू निज पगते 3 डेग भूमि काजन रघु। अरे होए जगत माही, होए जगत में उजागर, तब कीर्ति महान, बलि राजा के। होए जगत में बलि राजा के। अरे एवमस्तु कहि बलि तुरत भय राजी, एवमस्तु कहि के बलि
दैत गुरु शुक्राचार्य मारन लगे भाजी। दैत गुरु शुक्र मारन लगे, अरे दैत्य गुरु शुक्र मारन लागे बहु भाजी। दैत्य गुरु शुक्र बहु मारन लगे भाजी। किंतु नहीं विचलित भो अविचल जजमान बलि राजा के। अहे किंतु नहीं विचलित भो अविचल जजमान बलि राजा के यज्ञ में पधारे। यहीं तक कथा हम लोग विश्राम दिए थे। भगवान 3 डेग भूमि मांग चुके। बलि जी ने समझाने का प्रयास किया वामन भगवान को कि 3 डेग भूमि में आपका क्या होगा। मांगना हो तो हमारे से कोई देश, कोई राज्य, कोई बड़ी संपत्ति मांगिए, बड़ा स्थान मांगिए। इतनी तुच्छ वस्तु मांग रहे हैं, देने में भी उनके लज्जा लग रही है। हमारे यहाँ एक बार मांगने के बाद दूसरे जगह मांगना नहीं होता है। तब भगवान ने कहा कि बलि राजा, हम कोई असंतोषी ब्राह्मण नहीं है, हमें अपने काम चलने भर से काम है। बस हमारे डेग से 3 डेग तुम पृथ्वी दे दोगे तो हमारा काम चल जाएगा, अधिक हम नहीं लेंगे। तो भगवान की शिक्षा सुन करके बलि जी ने कहा ठीक है, जितना आपको लेना हो उतना ही लीजिए। सुनी बट बामन की यह शिक्षा, बोले बलि जैसी प्रभु इच्छा। अभी ले लीजिए अपना दान, मुदित अति मन ही मन श्रीमान। किंतु छलिया का छल पहचान, राजन इसमें कपट है। बोले शुक्राचार्य विष्णु रूप वामन धर्यो, करन हेतु सुर कार्य। अरे 2 ही पग में छीन सबे, तो ही करें बिना घर बार। 2 ही पग में छीन मैं, तो ही करें बिना घर बार। ब्राह्मण बन के भिक्षा लेन, चले सब जग के पालनहार। ब्राह्मण बन के ये वही संकल्प करने के लिए बलि जी ने अब जल हाथ में लेना चाहा। कहा रुको रुको रुको, तुम पहचान नहीं रहे हो इस ब्रह्मचारी को, तुमको धोखा हो रहा है। बड़ी एक कपटी ब्रह्मचारी है, ये विष्णु हैं, तुम्हारे राज्य को छीनने के लिए, देवताओं को देने के लिए ऐसा बेस बनाए हुए हैं वामन का। तुम्हारा संपूर्ण धन छीन लेंगे 2 डेग में, 3रा डेग नहीं दे पाओगे, फिर नरक में जाना पड़ेगा। अब भी मानो बात हमारी, 2 फिराए यह कपट भिखारी। कपट भिखारी को फेरा कर दो, जाओ जाओ, नहीं देंगे। बात मानो मेरी, नहीं तो नाश आपनो जान। पूर्ण कर सके न त्रय पगदान, नरक में होवे ठौर ठिकान। नरक में फिर जगह मिलेगा?
मानो मेरी बात, इस कपटी भिखारी को कह दो कुछ नहीं देंगे। बलि जी को हंसी आ गई। हंसी बोले बलि, हंसी क्यों आ गई? गुरु जी की बात पर हंसी आ गई कि गुरु तो उसको कहा जाता है जो भगवान से मिला दे। आई कौन गुरु हमको मिल गए जो भगवान को भगाने को कह रहे हैं? मिले हुए भगवान को कहते हैं भगा दो। हंसी आ गई। गुरु जी को आज पता नहीं क्या हो गया है। ऐसा सुंदर अवसर हमारे लिए है कि स्वयं साक्षात परमात्मा मेरे यहां पधारे हैं। सारे दुनिया के दाता मेरे यहां भिक्षुक बने हैं। मेरी प्रतिष्ठा कितनी बड़ी हो गई है, मेरा महत्व कितना बड़ा हो गया है इनके आने से, ये गुरुजी नहीं समझ रहे हैं, इसलिए हंसी आ गई। हंसी बोले बलि, यदि लेवे प्रभु छली, तब बनी बात भली, यदि प्रभु को हरि को रिझाऊं मैं। अरे गुरुदेव, जो पे भगवान मोते लेने आए दान, कौन मोह से भाग्यवान, जस लोक में कमाऊं मैं। आज तीनों लोक में जस कमा लूंगा कि सारी दुनिया को देने वाला भगवान, और उसको बलि ने दिया। भगवान को रिझा लेना सबसे बड़ी बात है गुरुदेव। अगर भगवान ही मेरे दरवाजे पर आ गए तब तो और बढ़िया बात हो गई। मैं भगवान को भगाऊंगा नहीं। हाँ, ये तो मेरा सौभाग्य है। और दूसरी बात एक और भी, गयो वाक्य हार, कैसे करूं अस्वीकार, चाहे छूटे घर बार, नहीं नेक हूं डराऊं मैं वचन हार गया हूं। कह चुका हूं ब्रह्मचारी, जो मांगोगे सो मैं दूंगा। तो अपने वचन को मैं नहीं छोड़ सकता, चाहे घर द्वार मेरा छूट जाए तो छूट जाए। हाँ, क्योंकि स्वर्ग नरक अपवर्ग को न डर मेरे। मुझे स्वर्ग का अपवर्ग का किसी का डर नहीं है। कहाँ मुझे जाना है, क्या करना है, मुझे कोई चिंता इसकी नहीं है। स्वर्ग नरक अपवर्ग को न डर मेरे, सब तजी यदि सत्य धर्म को निभाऊं मैं। क्योंकि सत्य धर्म सम धर्म नहीं, नहीं असत्य सम पाप, जान अनादर आपनो कुपित दियो गुरु साहब। सत्य धर्म के समान कोई धर्म नहीं है और असत्य के समान कोई पाप नहीं है। गुरुदेव, मैं असत्यवादी नहीं बन सकता, कह करके मुकर नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरुजी ने कहा, बड़ा बड़ा धर्म का वेता बना है। मैं कह रहा हूं नहीं मान रहा है चेला होकर। गुरुजी कुपित हो गए। मैं श्राप देता हूं तुमको, तुम्हारी सारी श्री नष्ट हो जाएगी। अरे शीघ्र हूं श्रीहीन, मूर्ख नहीं मानत बचन हमार। शीघ्र हूं श्रीहीन, मूर्ख नहीं मानत बचन हमार। ब्राह्मण बनी के भिक्षा लेन, चले सब जग के पालनहार। ब्राह्मण चले सब जग के पालनहार, चले सब जग के पालनहार। चले सब जग के पालनहार, चले सब जग के पालनहार।
अरे ब्राह्मण बन के भिक्षा लेन चले सब जग के पालनहार। गुरुजी ने श्राप दे दिया। कोई मन में विखाद नहीं हुआ बलि को, श्राप लेकर सिर पर चढ़ा लिया। गुरु को श्राप हरसि सिर ओढ़्यो, किंतु धर्म से मुख नहीं मोड़ियो। कियो संकल्प धर्म तीय साथ, दियो पढ़ी बटु बामन के हाथ। मुदित यति मन ही त्रिलोकी नाथ। गुरु का श्राप, गुरु के श्राप को सिर पर धारण किया, लेकिन धर्म से मुख नहीं मोड़ा। और संकल्प किया, दान देने के पहले संकल्प किया कि मैं इतना दान इनको दूंगा। तो संकल्प करने के लिए जब कमंडल उठाया तो शुक्राचार्य जी बड़े हट्ठी हैं। उस पात्र की, क्योंकि वह पात्र ऐसा था जैसा जगन्नाथपुरी का होता है लोटा, जगन्नाथपुरी का होता है ऐसा एक पूजा वाला लोटा जो ऐसे होता है, उसमें एक मुख होता है जिसे पानी गिरता है। तो पानी गिरने वाला जो उसमें बनाया गया था जो डोटी, उसी में शुक्राचार्य घुस गए छोटा बनकर कि पानी न गिरने देंगे। कैसे संकल्प करेगा? भगवान जान गए कि अब बड़े हट्ठी हैं, ऐसे जानते हैं कि मेरे सामने किसी का अरे हट चलता है दुनिया में ना, कि दुनिया के मालिक के यहाँ चलेगा जो सब कुछ जानने वाला है, जिसके हाथ में सारा संसार है। भगवान ने कहा बलि बलि सुनो, ये कमंडल ले आओ हमको दो। ये कमंडल का जल नहीं गिर रहा, बस वो कुछ लिया कमंडल में कि उस छिद्र में जो डोटी का छिद्र था उसमें भगवान ने कुसे से जब खोदा तो उनकी आँख एक फूट गई। अब भागे उसमें से कि दोनों आँख खत्म हो जाएगी, एक आँख के अंधे हो गए शुक्राचार्य जी, असगुन बन गए। आज भी देखा जाता है किसी की विदाई में कि शुक्र भगवान सामने तो नहीं पड़ रहे ना। हाँ, भगवान ने कहा हट हमारे सामने करेंगे आप? हम सबकी भलाई करने वाले हैं, बलि की भी भलाई करेंगे, देवताओं की भी भलाई करेंगे। भगवान से भला किसी की हानि कभी होती है? यह सोचना ही अपनी भूल है। भगवान जहाँ भी जाएंगे, जिसके पास जाएंगे, चाहे वो बैरी हो तब और चाहे प्रेमी हो तब, दोनों की भलाई करते हैं भगवान। अरिहूँ क अनभल किन्हन रामा। अब बलि तो इनके परम प्यारे भगत शिरोमणि प्रहलाद के नाती हैं, भला इनकी बुराई भगवान करेंगे? बलि जी को समझ भाई ये शुक्राचार्य जी को ये बात समझ में नहीं आई और हठ कर गए, तो भगवान ने हठ का फल दिया, तब भागे। इसके बाद देवता लोगों ने देखा, अरे बलि ने गजब किया, बलि ने गजब किया। यह जानकर भी कि विष्णु भगवान हैं और मेरा राज्य छीन लेंगे, फिर भी दान दिए। का धन्य है बलि, धन्य भाई, इतना सत्यवादी, इतना भक्त।
देव करें गान धन्य बलि बत्तीमान। दिए जान बूझ दान पक्षपाती विचलित को। सचकित चाहे और सराहे बार बार कहें। अरे दूजो और को है जो निभाए ऐसी रीत को। हाँ सर्वस दियो गुरु श्राप शीस लियो। सर्वस दियो गुरु श्राप शीस ली। अरे तऊ हुल सतहियो नेक पावो तन भीति को। हुल सतहियो नेक पावो तन। अरे पौत्र प्रहलाद को विरोचन को बेटा बलि। पौत्र प्रहलाद को विरोचन राखी बाप दादे की अचल प्रभु प्रीति को। देवता लोग बड़ाई करने लगे, धन्य हो बलि धन्य हो। जानबूझकर भी आपने अपने राज्य का लोभ न करके और देवताओं के पक्ष में जो आए हुए हैं प्रभु उनको आपने दान किया। आपके इस भगवान की भक्ति की बलिहारी है। आश्चर्य है, इतना त्याग, राज्य का त्याग कर देना सबके लिए संभव नहीं है। गुरु का श्राप लेकर भी भगवान की भक्ति को निभाना, धन्य हो। आपके बाबा ने पिता का वचन नहीं माना, प्रहलाद जी ने, और आप उन्हीं के नाती हो, आज गुरु का वचन नहीं माने भगवान के लिए। भगवान की भक्ति को आपने मुख्य दिया, मुख्य किया और भगवान को भगाया नहीं, भगवान को दान दे रहे हैं। धन्य है आप, धन्य हैं। इस तरह से देवता लोग बड़ाई कर रहे हैं। करी के संकल्प बलि जगह दान दीन है। करी के संकल्प बलि झटपट हो झटपट प्रभु बामन विराट रूप कीन है। झटपट प्रभु बामन चकित भय दर्शक। अरे चकित भय दर्शक भगवत्ता अनुमान बलि राजा के। अहे चकित भय दर्शक भगवत्ता अनुमान बलि राजा के यज्ञ में पधारे भगवान। बढ़ने लगे तत्काल प्रभु। भगवान बोले कि नापूं बलि। हाँ सरकार नापिए। भगवान लगे अपना रूप बढ़ाने, लगे बढ़ाने। बामन से इतना ऊंचे उठते चले जा रहे हैं। बढ़न लगे तत्काल प्रभु भय त्रिविक्रम रूप, बहुत विशाल रूप हो गया। प्रगटे आयुध पारसद अरु ऐश्वर्य अनु। चकित देव मुनि असुर प्रभु को रूप अनूप निहार। चकित देव मुनि असुर ब्राह्मण बनी के भिक्षा लेन चले सब जग के पालनहार। ब्राह्मण बनी के भिक्षा लेन
प्रभु पग प्रथम भूमि सब नाप्यो, स्वर्ग लोक दूजे पग ढांक्यो, भुजाएं दिशी शरीर आकाश, तीसरे पग पूरन की आस, रहा नहीं अब कुछ बलि के पास, दूजे पग नापत चरण गयो ब्रह्मलोक, तो पूजे विधि ब्रह्मलोक बासी लिए संग हैं, धोय पाद पद्म जल राखो कमंडलु मध्य, धोय पाद पद्म जल राख्यो करण कमंडलु मध्य, सोई तो त्रिलोक तारिबे को मातु गंग हैं, दैत्य कही कपट हरि को चले मारिबो को, बार्यो बलि कही प्रभु निश्चय भंग है, करत प्रदक्षिणा जय घोष जामवंत कर, भेरी मुख नाम हिये रूप को तरंग है। भगवान पहले चरण में, हाँ प्रथम चरण में सारे पृथ्वी को नाप लिया। दूसरा चरण भगवान ने उठाया तो ये चरण भूलोक, स्वर्गलोक, भूवरलोक इत्यादि होते हुए कई लोकों को पार करते हुए ब्रह्मलोक पहुंच गया चरण। बलि का राज्य खाली स्वर्ग तक है, तीसरे लोक तक। ये भूलोक है, आगे भूवरलोक है, इसके बाद स्वर्गलोक है, भू स्व, तो सो तीसरे लोक तक ही बलि का राज्य है। अब भगवान का चरण तो पहुंच गया ब्रह्मलोक में, 4 लोक और ऊपर, माने डेढ़ ही डेग में बलि जी का राज्य समाप्त हो गया, 2 डग पूरा भी नहीं हुआ। ब्रह्मलोक पहुंच गया चरण, और वहाँ पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने देखा, करे ये तो प्रभु का चरण है यार। हर्षित भे ब्रह्मा पद प्रभु के अनुमान, हर्षित भे ब्रह्मा प्रभु पद प्रभु के अनुमान, बलि राजा के यज्ञ में पधारे भगवान, बलि राजा के यज्ञ में। झटपट बिरंज, अरे झटपट विधाता जल पात्र को संहारे, झटपट चरण धोय पद जल कमंडल में धारे, चरण धोय अरे अहे वही गंगा, अरे अहे वही गंगा सुख सदगति की खान, बलि राजा के। बलि राजा के यज्ञ में पधारे, अरे विष्णुपदी एवं नख निर्गता कहावे, नेह निधि नारायण भगतन मन भावे, बोल गुरुदेव सरकार की जय। नेह निधि नारायण भगतन मन भावे, नेह निधि अरे आश्रित को कर दे निज प्रभु के समान, बलि राजा के। हाँ आश्रित को कर दे निज प्रभु के, बलि राजा
के यज्ञ में पधारे। बोल गंगा मैया की जय। गंगा जी का अवतरण भी वामन द्वादशी के दिन ही हुआ। वामन जी भी प्रकट हुए वामन द्वादशी को, और गंगा मैया उन्हीं के चरण से प्रकट हुई वामन द्वादशी को ही। कहाँ प्रकट हुई? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने देखा प्रभु का चरण, तो बड़े प्रेम से प्रभु के चरण को धोया। सारे ब्रह्मलोक निवासी चले आए, बड़े आनंद पूर्वक धो करके उस जल को अपने कमंडल में रख दिया। गंगा जी का नाम ब्रह्म कमंडली हो गया। वही ब्रह्मा जी का नाम, गंगा जी का नाम ब्रह्म कमंडली भी हो गया। अब विष्णुपदी भी, विष्णु के पद से निकली विष्णुपदी, और ब्रह्मा जी कमंडल में रही तो ब्रह्म कमंडली। और फिर गंगा जी शंकर जी के जटा में आ गई। भगीरथ जी की तपस्या करने पर शंकर की जटा में आई। जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारने आई। इस तरह गंगा मैया कृपा करके इस धराधाम पर तो गंगा दशहरा के दिन आई, लेकिन प्रकट हुई द्वादशी के दिन, भादो की जो द्वादशी है वामन द्वादशी, उस दिन। इस तरह गंगा मैया का अवतरण हुआ। इधर भगवान का विशाल रूप, इस विशाल रूप की परिक्रमा कर रहे हैं जामवंत जी। उन्होंने बताया है किष्किंधा कांड में बंदर भालुओं से कि जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। बलि बांधत प्रभु बाढ़े सो तनु बरन न जाए, उभय घरी मह दिन्ही 7 प्रदक्षिण धाय। 7 बेर प्रदक्षिणा जामवंत जी ने किया इनको दौड़ करके 2 ही घड़ी में। तो अपना प्रदक्षिणा में लगे हुए हैं जामवंत जी। इधर बलि जी यहाँ अपना भगवान नाप रहे हैं। नापने में भगवान ने 2 डेग में सारा राज्य नाप लिया और कहा बलि, तीसरा डेग के लिए जगह नहीं है कहीं। अरे 2 अभिमानी शेष दानन तो खुला नरक का द्वार। 2 अभिमानी शेष दानन तो खुला नरक का द्वार। ब्राह्मण बनी के भिक्षा ले चले सब जग के पालनहार। ब्राह्मण बन के भिक्षा ले चले सब जग। भगवान बोले बलि, तूने 3 डेग का संकल्प किया है, 2 ही डेग में तुम्हारा राज्य समाप्त हो चुका, अब तीसरा डेग मैं कहाँ रखूं? और तुम यह करार किए हो 3 डेग देने का, संकल्प किए हो, और संकल्प करके जो काम नहीं किया जाता है तो वो झूठा माना जाता है। इस झूठ का परिणाम तुम नरक में जाओगे। भगवान इतना कठोर क्यों बन रहे हैं? भगवान परम दयालु हैं, इनकी कठोरता में भी दया भरी रहती है। समझने वाले जानते हैं इसको। इनकी नारी विंध्यावली समझ रही है, जिसने स्पष्ट कहा भी बाद में, नारी विंध्यावली समझ रही है कि भगवान इतना कठोरता डांट क्यों रहे कि तुम अभिमानी हो, 3 लोक के मालिक बन रहे थे और बड़े भारी दानी बन रहे थे तुम, तो ये बताओ कि तीसरा डेग मैं कहाँ रखूं? हाँ, नहीं दान पूरा करोगे नरक में जाओगे।
बलि जी भी सामान्य बुद्धि के नहीं हैं, प्रहलाद जी के नाती हैं। बलि जी ने कहा, प्रभु आप सर्वसमर्थ प्रभु हो, आप जो कुछ कहेंगे उस रोक कौन सकता है। करहु नाथ अपमान घनेरो, वचन अन्यथा होई न मेरो। लेकिन मेरा वचन झूठा नहीं होगा, बलि जी ने कहा। कैसे पूरा होगा सो बताओ। कहा पूरा ऐसे होगा सरकार, आप ही बताइए कि धनी बड़ा होता है कि धन बड़ा होता है। सब लोग सुनिएगा ध्यान से। बलि जी पूछ रहे हैं प्रभु से कि धनी बड़ा होता है कि धन बड़ा होता है। भगवान ने कहा धनी बड़ा होता है, क्योंकि धन तो धनी ने ही कमाया है। धन के मालिक को धनी कहते हैं। तो धन का मालिक बड़ा होता है क्योंकि उसी ने कमाया है धन को, उसी के परिश्रम का फल धन है। तो धनी बड़ा है धन से। कहा जब धनी बड़ा है ना धन से, प्रभु का हाँ, तो आपने धन छीन लिया है, लेकिन धनी तो मैं अभी बाकी हूं। बस एक पग मेरे सिर पर रख दीजिए, अब मुझको अब नाप लीजिए, 3 डेग पूरा हो जाएगा। ये वहीं बलि ने ऐसा कहा, भगवान विह्वल हो गए, क्योंकि बलि ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। अब शरीर से बढ़कर कोई चीज नहीं है, देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं। अब बलि ने वो अर्पण कर दिया। लीजिए शरीर को नाप लीजिए। भगवान के आंखों में आंसू छलक आए बलि के इस समर्पण पर। तब तक विंध्यावली नाम की उनकी नारी है, पतिव्रता नारी है, अब बड़ी विदुषी नारी है। उसने कहा प्रभु 3 डेग पूरा करने के लिए मैं एक उपाय बताती हूं। जमीन से तो आपका 3 डेग पूरा होगा नहीं, न हुआ। 3 डेग पूरा करना हो तो ऐसे कीजिए। बलि अकेले नहीं है, बलि है, बलि की नारी मैं हूं, अब बलि का बेटा भी है विरोचन। तो एक काम करिए, चाहे विरोचन हो सकता हो उस समय, एक काम करिए, क्योंकि बलि जी की नारी ने कहा है ऐसा कि एक सिर मेरे बेटा के सिर पर रखिए। कहा एक चरण मेरे बेटा के सिर पर रखिए, एक चरण मेरे पति के सिर पर रखिए, एक चरण मेरे सिर पर रखिए। आपका 3 चरण पूरा हो जाएगा इससे। राज्य तो आप ही का है, ये है, राज्य को नापना क्या है। ये संपूर्ण संसार तो आप ही का है। खाली वचन पूरा करने के लिए मैं कह रही हूं। विंध्यावली की इस भक्ति पर भगवान बड़े मगन हुए कि धन्य हो विंध्यावली। भगवान ने मन ही मन उनको भी धन्यवाद दिया। इसके बाद थोड़े देर के लिए बलि को बांध लिया, बलि के सिर पर चरण रखा। कहा ये तो शरीर अब मेरा हो गया, अब ये बलि को गरुड़ जी बांध लीजिए। बलि को बांध करके खड़ा कर दिया गया। ये अभी भगवान की कृपा ही है। जैसे कोई डॉक्टर किसी के अंग में कोई जब रोग हो जाता है तो उसको काट करके और फिर वो ऑपरेशन करके और बांध देता है थोड़े देर के लिए, जितने दिन में वो ठीक हो जाए। उसी तरह से भगवान आज बलि को बांधे हैं इनका अहंकार मिटाने के लिए। लेकिन बांधे, देखने में लग रहा है भगवान बड़ी कठोर है, लेकिन डॉक्टर की कठोरता भी कृपा से भरी होती है। डॉक्टर की कठोरता है को आपके अंग को काट देता है और हड्डी को काट देता है, निकाल देता है, बांध देता है। बड़ी दर्द भी होता है बांधने के बाद, लेकिन उस दर्द में भी, उस अंग को काटने में भी डॉक्टर की कृपालुता ही भरी है। वह आपको ठीक करने के लिए बांधा है, दुश्मनी करके नहीं। उसी तरह से आज भगवान बलि को बांधे हैं इनके अहंकार को मिटाने के लिए।
इनको अहंकार हो गया कि मैं 3 लोक का मालिक हूँ। 3 लोक का मालिक भगवान है, जीव नहीं हो सकता है। या सब मालिक तो भगवान है सब जगह, जगत में भी सब उन्हीं का है। जीव को अपने को मालिक समझना भूल है। तो भगवान अपने परम प्रिय भक्त बलि के अहंकार को मिटाने के लिए बाने हैं। जरा भगवान देख रहे हैं कि कौन यहाँ आता है, क्या कहता है। सबकी परीक्षा भी हो रही है। प्रहलाद जी आए। प्रहलाद जी के नाती है बलि। आप जानते हैं, आप तो जगत में हैं या जगत के व्यवहार में आप लोग हैं, खूब बढ़िया से जानते हैं कि बेटा भी प्रिय होता है, लेकिन बेटा से नाती ज़्यादा प्रिय होता है। इनके नाती हैं बलि जी, प्रहलाद जी के। लेकिन बलि जी और उनको भगवान ने बांध कर खड़ा किया है। लेकिन प्रहलाद जी जब आए तो रहस्य को जानने वाले हैं, भगवान की महिमा को जानने वाले हैं, स्वभाव को जानने वाले परम ज्ञानी संत हैं। इसलिए समय ते ही आए करि प्रभु को सर्वात्म निवेदन, हुआ धन्य तम बलि का जीवन। समय ते ही आए नर हरिदास, प्रार्थना करन लगे सबुलास। आपकी जय हो रमा निवास। आकर कहने लगे जय हो रमानाथ भगवान की, लक्ष्मीपति भगवान की जय हो, कहने लगे। दई संपदा आपकी पुनः लियो लौटाए, स्वामी सर्व समर्थ हो करो जो तुम ही सुहाए। कितनी बढ़िया बात हमारे श्री प्रहलाद जी ने कही। हे स्वामी, आप ही ने सब धन दिया था, आप ही ने फिर इसको छीन लिया। आप स्वामी हैं, आप किसी को देते हैं फिर उससे लेते भी हैं। तो आपने दिया था और आपने छीन लिया। न बलि का राज्य पहले था न आज है, आप ही का राज्य पहले भी था, आपने दे दिया था बलि को, फिर बलि से ले लिया। तो ये तो आपकी लीला है, मैं जानता हूँ। आपका लेना भी आपका लेना भी जो है वह कृपा है, आपका देना भी कृपा है। किंतु भरणयो हरण सभी में प्रभु की कृपा अपार। किंतु भरणयो हरण सभी में प्रभु की कृपा अपार। ब्राह्मण बन के भिक्षा लेन चले सब जग के पालनहार। ब्राह्मण आपका लेना भी कृपा, आपका देना भी कृपा। दिया था वो भी कृपा करके दिया था, ले लिया ये भी कृपा ही करके लिया है। प्रहलाद जी इतने उच्च कोट के ज्ञानी हैं। वह कहकर चले गए। फिर विंध्यावली आई। अब बोली विंध्यावली सुख पाई, भली करी प्रभु मोमन भाई। अरे ये क्या बोल रही है? सुनने वाले चकित हो गए। ये बलि जी की धर्म पत्नी है और भी पतिव्रता पत्नी है और बड़ी विदुषी, बड़ी सब तरह से योग्य पत्नी है। इनके पति को भगवान ने बांध दिया है, तो अपने पति को बंधा हुआ देखकर पत्नी को तो रोना चाहिए और आकर निहोरा करना चाहिए कि हे सरकार, हमारे पति का बंधन खोलिए, छोड़ दीजिए। और सो न करके न ये निहोरा कर रही है और न ये रो रही है, बल्कि प्रसन्नता पूर्वक आके कह रही है कि हे प्रभु, आपने बहुत बढ़िया किया। हाँ,
बोली विंध्यावली सुख पाई, भली करी प्रभु मोमन भाई। आपने बहुत बढ़िया किया है इनको बांधकर। देखो क्या बोल रही है, काहे कि रहा इनके मन में अभिमान कि मुझसा दानी कौन महान, देन बैठे प्रभु ही को दान। इनके मन में बड़ा अहंकार था कि हमारे समान कोई दानी नहीं है, और आप ही को ये दान देने चले। ये बताइए, आप सारे संसार के दाता हो, इनको तो कहना चाहिए था जब आप आ गए तो ये कहना चाहिए था कि हे प्रभु ये राज्य आपका है, संभालिए। दान देने की कोई बात नहीं, तो आपका है ये है, तो आपको ये दान देने लगे संकल्प करके कि मैं दे रहा हूं। ये देने वाले कौन? जिनको अहंकार हो गया था राज्य का कि मैं राजा हूं, त्रिलोक का राजा हूं। आपने बढ़िया किया, इनका अहंकार मिटाया, क्योंकि श्रीपति भूपति आप हैं, लीला पति हैं आप, अब बीच आए मालिक बने, क्यों न सहे संताप। सारे धन के मालिक आप हैं, सारी पृथ्वी के मालिक आप हैं, सारे संसार का जितना चरित्र हो रहा है सबके मालिक आप हैं। अब बीच में कोई आकर मालिक बन जाए कि हम मालिक हैं, अब भगवान को ही दान देने लगे मालिक बन के। मालिक बन के इनको दान नहीं दिया जाता है, भगवान को सेवक बनकर कहा जाता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। भगवान से ये नहीं कहा जाता है कि हे भगवान सब कुछ आपका है,